उसके आंगन में शादी का मड़वा लगा हुआ था। तभी हल्की हल्की बरसात शुरू हो जाती है और गांव का एक निवासी लखन मुंह बनाकर पत्तल उठा लेता है। तभी सेवक राम नम्रता से पूछता है, लखन भाई, भोज खा लिया? परिवार को खिला दिया ना ठीक ढंग से? तभी शादी की व्यवस्था में कमी निकालते हुए लखन ने बोला, अरे क्या सेवक राम भाई, इतना सस्ता इंतजाम किया है तुमने। बारिश का मौसम है, कम से कम टेंट तो लगवा लेते। कहीं से भी देखने में नहीं लग रहा है कि शादी का घर है। न कोई रौनक है और न खाने पीने में ज्यादा खर्चा किया है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे वो भी छोड़ो भाई, कम से कम द्वार पर तो खर्चा करवाना चाहिए था, बढ़िया टेंट लगवाना चाहिए था, कुर्सी टेबल की व्यवस्था करवानी चाहिए थी। अरे भगवान न करे अगर बारिश जोरों की आ गई तो क्या होगा? अरे लड़के वाले बारात लेकर आएंगे तो कहाँ बिठाओगे उन्हें आखिर? इतने में नाचते गाते हुए लड़के वाले उस गरीब पिता के द्वार पर बारात लेकर आ जाते हैं। मंडप में दुल्हन बनी बैठी बिंदिया अरमानों भरे दिल से उन्हें देखती है। उसकी माँ गंगा और छोटी बहन गौरी भी वहीं मौजूद थी। दूल्हा बना शेखर आकर मंडप में बैठ जाता है। पूरा गांव शादी के उस घर में मौजूद था। तभी एकदम से लड़के के पिता पृथ्वीराज बारिश में भीगते हुए और भड़कते हुए लड़की के बाप को सुनाने लगा, अरे ये कोई मतलब थोड़े होता है। मैंने तुमको शादी तय करते वक्त ही साफ साफ कहा था कि शादी का इंतजाम अच्छा रखना। मेरे सब बारात वाले भीग रहे हैं। और दूसरी बात, जब तुम मेरे हाथ में 10 लाख रुपए नकद नहीं रखोगे तब तक ये शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। एकदम से शादी के उस धूमधाम वाले खुशियों भरे घर आंगने का माहौल बदल गया। गरीब सेवक राम अपनी पगड़ी उतारकर लड़के के पिता के पैर में रखकर आंसू भरी आंखों से बोलता है, समझे जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। अभी मेरे पास बड़ी मुश्किल से ये 2.5 लाख रुपयों का इंतजाम हुआ है, इसे ले लीजिए। मैं धीरे धीरे दहेज के बाकी पैसे भी दे दूंगा। मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए, वरना पूरे समाज और जात बिरादरी के सामने बड़ी बदनामी हो जाएगी। उस गरीब बेबस पिता के आंसू देखकर भी उस दहेज के लालची का मन नहीं पिघला। उसने अपने जूते की नोक से पैर में पड़ी उस पगड़ी को छालते हुए कहा, जब दहेज देने की हैसियत ही नहीं थी तो रिश्ता लगाया क्यों था? ये शादी नहीं होगी। शेखर, मंडप से उठ जा। जी पिताजी। लड़के वालों की बारात लौटती देखकर शादी में आए सब लोग आपस में बातें बनाने लगते हैं और अंतिम क्षण तक वो गरीब पिता उनके आगे गिड़गिड़ाता रहता है। रुक जाइए समधी जी, ये बारात मत लौटाइएगा, वरना मेरी बेटी समाज वालों की नजर में तमाशा बनकर रह जाएगी। सभी लोग भी पहले से ही दुखी उस गरीब परिवार को ताने मारने से पीछे नहीं रहे। अरे पता नहीं कैसी अभागी लड़की है, द्वार पर आई हुई बारात लौट गई, अब कौन थामेगा इसका हाथ? चलो भैया, जब बारात ही लौट गई तो यहाँ पर रुकने का क्या काम? सब अपने अपने घर चलो। अपनी लौटी हुई बारात के चलते बिंदिया का दिल टूट जाता है। बरसात के साथ उसकी आंखों से बहते आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज मेरे चलते हमारे समाज में मेरे बाबा का स्वाभिमान छीन लिया गया। इससे अच्छा तो तू किसी गरीब के आंगन में बेटी नहीं देता विधाता। तभी चुप कराते हुए माँ गंगा कहती है, बिंदिया बेटी चुप हो जा। दोस्त तेरा नहीं बेटी, बल्कि इस गरीबी का है जिसमें बेटी का पैदा होना ही उसका बुरा भाग्य है। गरीब गंगा की बात में कड़वी सच्चाई थी, क्योंकि लाखों गरीब पिता की बेटी की डोली इसी वजह से नहीं विदा हो पाती, क्योंकि उनके पास देने के लिए दहेज नहीं होता। ये कहानी गरीब सेवक राम की है, जिसकी 2 बेटी हैं। एक छोटी बेटी गौरी जो कि पढ़ रही है, और शादी लायक बड़ी बेटी बिंदिया, जिसके अब तक दहेज के चलते हजारों रिश्ते टूट चुके हैं। परिवार की जिंदगी बड़े गरीबी में गुजर रही है। सेवक राम रेलवे स्टेशन पर भेलपूरी खिलाता था, जिससे उसकी बहुत थोड़ी कमाई होती थी और उसमें घर का गुजारा चला पाना बड़ा ही कठिन था। कई दिनों बाद बिंदिया उस दुख से उभरती है। नहीं, मैं ऐसे दुखी नहीं रह सकती हूँ, वरना मुझे दुखी देख देख कर मेरे माता पिता भी दुखी होंगे। बिंदिया ने खुद को संभाल लिया और मुस्कुराते हुए रहने लगी। गंगा, मेरी भेलपुरी की बाल्टी मुझको दे दे, स्टेशन जाने को देरी हो रही है। ये लो बाबा, मैं ले आई भेलपूरी की बाल्टी। तू तो मेरी प्यारी लाड़ो है। अच्छा, मैं चलता हूँ। तभी चौखट से बाहर उतरते ही सेवक राम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी बिंदिया ने उसे थाम लिया। बाबा, आप ठीक तो हैं? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज घर पर ठहर जाइए। अगर मैं घर पर ठहर गया तो हम खाएंगे क्या? और कल को तेरी विदाई भी तो करवानी है बिटिया, मुझको जाने दे। अजी, ध्यान से जाइएगा। कुछ ही देर में वो रेलवे स्टेशन पर आ गया। तभी बड़े जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। ओहो, इस बारिश के चलते ट्रेन भी नहीं आ रही है। लगता है पटरी पर पानी भर गया होगा, तभी तो देर हो रही है।
तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती देख वो भेलपूरी की बाल्टी लेकर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी बारिश से गीली ट्रेन के पायदान पर से उस बेचारे का पैर फिसल जाता है और रफ्तार में होने के चलते उसके दोनों पैर कट जाते हैं। अब परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ सा छा जाता है। दाने दाने की किल्लत छा जाती है। लाचारों के समान सेवक राम बिलख बिलख कर घर की परिस्थितियों को देखकर रो पड़ा। बिना पैरों के अब मैं कैसे कमाऊंगा और कैसे कर पाऊंगा अपनी बेटियों की शादी ब्याह। एक बेटा भी तो नहीं दिया भगवान ने। पिताजी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। बिंदिया बहुत ही मधुर गाती थी। अगले दिन वो कई जगह जाकर काम की तलाश करती है और उसे बड़े हाई स्कूल में संगीत सिखाने का मौका मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे ये अवसर दिया। जी, ये तो मेरे स्कूल के विद्यार्थियों का सौभाग्य होगा जो आप उन्हें संगीत सिखाएंगी। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इस पूरे स्कूल के टीचर अविनाश त्यागी थे, जिसे बिंदिया पहली नजर में पसंद आ जाती है। लेकिन दोनों के रुतबे में जमीन आसमान जितना फर्क था। अविनाश अपने माता पिता के साथ बड़े बंगले में रहता था। दिन गुजरते गए और एक दिन, बिंदिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए ना सर। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? गरीब बिंदिया के लिए यह किसी सपने के जैसा था। सर, मैं बहुत ही गरीब माता पिता की बेटी हूँ। आपका और मेरा कोई मेल नहीं, और मुझ जैसी गरीब लड़की के लिए आपके परिवार वाले भी नहीं मानेंगे। आप अपने योग्य की लड़की देखकर शादी कर लीजिए। मैं चलती हूँ। बिंदिया जैसे जाने लगती है तभी जोरदार बारिश आ जाती है। बिंदिया, आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कुछ देर बाद, बस यहीं रोक दीजिए, यही मेरा घर है। अविनाश बिंदिया के गरीब से घर की दशा देखता है, जहां उसकी माँ और बहन बरसात का पानी निकाल रही थी। एक अंदर झोपड़े में लाचार पिता खाट पर पड़ा था और छत बुरी तरह टपक रही थी। अरे बेटी, आ गई तू? जी माँ, ये अविनाश जी हैं, जिस स्कूल में मैं संगीत सिखाती हूँ, वहाँ की टीचर। जी नमस्ते माँ जी। अरे आइए ना अविनाश बाबू, चाय पानी पी कर जाइएगा। जी जरूर आऊंगा, अभी जरा जल्दी में हूँ। अविनाश घर जाकर अपने माता पिता से बिंदिया के बारे में बात करता है और अगले दिन वो पूरी तैयारी के साथ रिश्ता लेकर आता है। उस दिन भी खूब तबाही वाली बारिश हो रही थी, जिससे उनके घर में पानी की रेल लगी हुई थी। हे भगवान, इस दिन रात की बारिश ने तो तबाह करके रख दिया है। जितना पानी फेंको उतना भरता जाता है। जैसे ही गंगा पानी फेंकने के लिए दरवाजे पर आती है तो वहां लड़के वाले खड़े होते हैं। उनके अगल बगल में नौकर चाकर फल मिठाई और शगुन की थाली लेकर आते हैं। लगता है आप लोग किसी के घर रिश्ता लेकर आए हुए हैं। जी हाँ बहन जी, मैं मेरे बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लाई हूँ। इतने अमीर घराने का रिश्ता अपने घर द्वार पर आया देखकर गंगा को भरोसा नहीं होता। जी लगता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। हम गरीबों के घर से आप नाता क्यों जोड़ना चाहेंगे? घर भटक गए हैं। घर भी यही है और लड़की भी इसी घर में है। मैं अपने अविनाश के लिए आपकी बेटी को मांगने आई हूँ। ये शगुन स्वीकार कीजिए। उन दोनों माता पिता की आंख से आंसू बहने लगे। समझ में नहीं आ रहा कहाँ बिठाऊं आपको। आइए ना, भीतर आइए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गंगा लड़के वालों का आदर भाव करती है, जिसके बाद वंदना बिंदिया को चुन्नी चढ़ाकर फल मिठाइयां और शादी का जोड़ा उसके हाथ में देती है और जल्दी शादी की तिथि भी निकल आती है। तभी सेवक राम बिस्तर से उठ जाते हैं। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अपनी बेटी की विदाई करनी है। मैं घर में नहीं रह सकता। भगवान ने भले पाँव छीन लिया, लेकिन हाथ तो सही सलामत है। सेवक राम रेड लाइट पर बैठकर जूते पॉलिश करने लगता है। धीरे धीरे गुजरते पलों के साथ शादी का पल पास आ जाता है, लेकिन किसी भी चीज का इंतजाम नहीं हो पाता और दिन रात की बरसात से उनकी छत झरने के जैसे बहने लगती है। उसी में गरीब बेटी को हल्दी मेहंदी लगती है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे घनघोर बारिश में हम अपनी बेटी की विदाई कैसे करेंगे? तभी होने वाली समधन वंदना हलवाई और टेंट वालों को लेकर आती है। अरे वंदना जी, आप यहाँ? जी हाँ समधन जी, अब हम रिश्तेदार नहीं एक परिवार हैं, इसलिए आज एक अर्जी लेकर के आई हूँ। शादी का खर्चा हमें उठाने दीजिए। ये सुनकर उस गरीब माँ के मन से सारी दुविधाएं मिट गईं। छलकते आंसू से गंगा ने कहा, परिवार संग में मिलकर शादी की तैयारी करते हैं, जिसके बाद बरसात के उस मौसम में भी बिंदिया की शादी धूमधाम भरी होती है, जिसे पूरा समाज देखता रह जाता है और सेवक राम अपनी बेटी को विदा कर देता है। माँ, बाबा, छोटी दीदी जा रही हो अपने बड़े से ससुराल में, जाकर हमको भूल मत जाना। नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। बाबा, अपना ध्यान रखिएगा। जा लाड़ो, अपने ससुराल में सुखी रहना, यही हमारा आशीर्वाद है। और विदा होकर बिंदिया अपने गरीब पिता के आंगन को छोड़कर अपने अमीर ससुराल में आ जाती है, जो कि सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। क्या आप भी किसी बिंदिया जैसी बहादुर लड़की को जानते हैं जो बुरे हालातों में